हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि है और मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, जो है सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क। और सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क को ही शॉर्ट में हम एसडीएन कहते हैं। तो एसडीएन की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पूरा इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसकी हम बात करेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स सब्जेक्ट के अंदर, यानी आईओटी के अंदर हम इसकी बात करने वाले हैं। ठीक है। सो फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी यूजफुल वीडियोस आप देख पाएँ। आप मुझे टेलीग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ से आप चेक करके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर ले, वहाँ पे आपको वीडियोस के नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने टॉपिक को, जो है सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क। सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क को समझने से पहले हमें क्या समझना होगा, ये बेसिकली क्या है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क एक नेटवर्किंग आर्किटेक्चर है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क जो आपका नेटवर्किंग आर्किटेक्चर है, इसको समझने से पहले, क्योंकि ये न्यू आर्किटेक्चर है, इसको समझने से पहले हम ट्रेडिशनल जो आपकी नेटवर्किंग आर्किटेक्चर थी उसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो जो आपकी पहले नेटवर्किंग आर्किटेक्चर यूज़ की जाती थी, वहाँ हम डेटा पैकेट्स को कैसे ट्रीट करते थे, इसको समझते हैं। तो हमारा जब भी हम डेटा पैकेट्स की बात करते हैं, तो डेटा पैकेट्स को हम क्या करते हैं, सोर्स से डेस्टिनेशन तक डेटा पैकेट्स को ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, ये सभी को पता है कि हम क्या करते हैं, डेटा को पैकेट्स के फॉर्म में सोर्स टू डेस्टिनेशन हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, इसके बीच में जब हम डेटा का ट्रांसमिशन करते हैं, तो बीच में हम क्या यूज़ करते हैं, आइदर राउटर और स्विच हम यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हम डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं। ऑलराइट, सो जो आपका स्विच या राउटर एक हार्डवेयर डिवाइस सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में वर्क करता है, यहाँ पे जब हमारा डेटा पैकेट सोर्स से चल के राउटर या स्विच तक पहुँचता है, तो जो हमारा फर्मवेयर होता है वो इस हार्डवेयर को, यानी स्विच या राउटर को बताता है कि ये जो आपके पैकेट्स आए हैं, डेटा पैकेट्स आए हैं, इन डेटा पैकेट्स को कहाँ पे फॉरवर्ड करना है। उसके बाद वो सारी पैकेट्स, जो भी जितने सारे डेटा पैकेट्स होते हैं, उनको सभी को डेस्टिनेशन पे भेज दिया जाता है सेम पाथ के थ्रू। ठीक है, यानी यहाँ पे हम जो पाथ यूज़ करते हैं हर एक डेटा पैकेट के लिए, वो सेम यूज़ करते हैं। यानी जो भी डेटा पैकेट्स हम सोर्स से डेस्टिनेशन तक भेजेंगे, हर एक डेटा पैकेट जो है वो सेम पाथ से होकर जाएगा। ठीक है, तो यानी जो आपके ट्रेडिशनल नेटवर्किंग थी, उसमें हम सोर्स से डेस्टिनेशन तक जब भी डेटा भेज रहे हैं, तो जो आपका राउटर स्विच लगा हुआ है, वहाँ पे डेटा पहुँचने के बाद उसी सेम रूट से आपका सारा का सारा डेटा जो है वो डेटा पैकेट डेस्टिनेशन तक सेम रूट से जाएगा, सेम पाथ से जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि सारे जो पैकेट्स होंगे वो सेम फैशन में ट्रीट किए जाएंगे, यानी उनको सभी को एक ही पाथ से भेजा जाएगा, उनमें किसी तरह का डिफरेंस जो है वो हम नहीं करेंगे। ठीक है, और जो आपकी अगर हम मोर एडवांस्ड स्मार्ट स्विचेस की बात करें, तो इनमें हमारा एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो लगा होता है। इसे हम ASIC भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो आपके एडवांस स्मार्ट स्विचेस होते हैं, उनमें हम डिफरेंट टाइप के डेटा पैकेट्स को हम डिफरेंटली ट्रीट करते हैं। ठीक है, इसके लिए यूज़ करते हैं, यानी अगर हमें सेम जो आपके डेटा सारे डिफरेंट डेटा पैकेट्स हैं, उनको अगर हमें सेम तरीके से ट्रीट करना है, तब तो हम ट्रेडिशनल वाला यूज़ कर रहे थे। और जो आपका एडवांस नॉर्मल स्विच राउटर यूज़ कर रहे थे, और जब हम एडवांस स्विच का यूज़ कर रहे हैं, तो उसके थ्रू हम डिफरेंट डेटा पैकेट्स को डिफरेंटली हम ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसको करने के लिए जो आपका सल्यूशन, ये जो है जो आपका एडवांस स्मार्ट स्विच है, ये आपका क्या है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, यानी सभी लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो हमारा क्या सल्यूशन है, तो हमारा सल्यूशन है SDN। ठीक है, तो जो आपका SDN है, जबकि क्या करता है, ये आपके
डीकपल्स द कंट्रोल फ्रॉम द नेटवर्किंग हार्डवेयर। ठीक है, यानी ये क्या करता है, आपका जो कंट्रोल है नेटवर्किंग हार्डवेयर से हटाकर ये नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में दे देता है। यानी जो आपका एसडीएन है ये क्या करता है, जो आपका नेटवर्किंग हार्डवेयर है यानी जो स्विच है और जो राउटर है उससे आपका कंट्रोल हटा के वो कंट्रोल किसके हाथ में दे देगा, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में दे देगा। उसके बाद जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है वो जो है वो आपके नेटवर्क के ट्रैफिक को अपने अकॉर्डिंगली शेप कर सकता है। ठीक है, यानी एक सेंट्रल कंट्रोल कंसोल से वो क्या करेगा, पूरे के पूरे नेटवर्क ट्रैफिक को शेप करेगा। कौन, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, जिसको एसडीएन ने जो कंट्रोल है वो दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जब वो नेटवर्क की ट्रैफिक को शेप करेगा कि किस तरह से डेटा का ट्रांसमिशन होना चाहिए, किस रूट के थ्रू होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें किसी तरह का इंडिविजुअल स्विचेस में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ से सेंट्रल कंट्रोल कंसोल से वो आपके पूरे के पूरे नेटवर्क ट्रैफिक को कंट्रोल करेगा बिना किसी इंडिविजुअल स्विच की सेटिंग किए हुए। ठीक है, यानी जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो नेटवर्क रूल्स को भी चेंज कर सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ प्रायोरिटाइजेशन को भी जो है वो बता सकता है कि कौन सा डेटा पैकेट प्रायोरिटी वाइज कौन सा डेटा पैकेट पहले सेंड करना है, कौन सा डेटा पैकेट बाद में सेंड करना है। ठीक है, यानी वो प्रायोरिटाइजेशन भी कर सकता है, यानी सारे डेटा पैकेट्स की प्रायोरिटी के हिसाब से भी वो सेंड कर सकता है अगर ज़रूरत है तो। ठीक है, इवन जो डेटा पैकेट्स हैं उनको वो ब्लॉक भी कर सकता है। यानी जो कंट्रोल आपके नेटवर्क के जो आपके हार्डवेयर थे यानी स्विचेस थी या फिर आपके राउटर थे उनसे जो कंट्रोल है वो ले करके एसडीएन ने क्या किया, यानी सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क ने क्या किया, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को सारा कंट्रोल दे दिया। अब नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर उस पूरे नेटवर्क ट्रैफिक को शेप कर रहा है बिना किसी इंडिविजुअल स्विच में सेटिंग किए हुए। ठीक है, वो नेटवर्क के रूल्स को भी चेंज कर सकता है, प्रायोरिटाइजेशन कर सकता है अगर ज़रूरत है तो, या फिर डेटा पैकेट्स को ब्लॉक भी कर सकता है। ठीक है, तो एसडीएन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए। क्लाउड कंप्यूटिंग में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम सारे डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए हमारा आईओटी जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स में हम क्लाउड कंप्यूटिंग का ही कंसेप्ट यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को कनेक्ट करके उसमें कम्युनिकेशन कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एसडीएन जो है वो आईओटी के अंदर भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये आपका क्या करता है, एसडीएन जो है वो आपका अलाउ करता है मोर एफिशिएंट एंड फ्लेक्सिबल कंट्रोल ऑफ ट्रैफिक लोड्स। ठीक है, तो अब हमें इस सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क को अगर समझना है तो हमें सबसे पहले दो टर्म्स को समझना होगा। पहला तो है डेटा प्लेन, दूसरा है हमारा कंट्रोल प्लेन। ठीक है, दो टर्म्स को हमें नेटवर्किंग के अंदर समझना होगा। चलिए सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं डेटा प्लेन से। तो जितनी सारी आपकी डेटा पैकेट से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होंगी, यानी एंड यूज़र जो है, जो भी यूज़र्स हैं जो डेटा पैकेट्स को सेंड कर रहे हैं उससे रिलेटेड जितनी सारी एक्टिविटीज़ होंगी वो डेटा प्लेन के अंदर आती हैं। ठीक है, इसके अंदर फॉरवर्डिंग ऑफ पैकेट्स आता है, यानी पैकेट्स को फॉरवर्ड करना, डेटा का सेगमेंटेशन और डेटा का रीअसेंबली, ये भी आपका डेटा प्लेन के अंदर आता है। इसके साथ साथ पैकेट्स का रिप्लिकेशन, यानी अगर हमें मल्टीकास्टिंग करनी है, यानी एक ही डेटा बहुत सारे डेस्टिनेशन पे भेजना है, मल्टीकास्टिंग करनी है, तो वहाँ पे भी हम डेटा प्लेन, वो भी डेटा प्लेन के अंदर ही आपका आएगा। ठीक है, तो डेटा प्लेन क्या है, इनमें हम डेटा पैकेट्स, जब हम एंड यूज़र जो है वो जो डेटा पैकेट भेजेगा उससे रिलेटेड जितनी सारी एक्टिविटीज़ होंगी वो डेटा प्लेन के अंदर आएंगी, जैसे डेटा पैकेट को फॉरवर्ड करना, डेटा की सेगमेंटेशन करना, उसका रीअसेंबली करना, डेटा पैकेट्स का रिप्लिकेशन करना, ये सारा कुछ डेटा प्लेन के अंदर आएगा। नेक्स्ट जो टर्म आता है वो होता है कंट्रोल प्लेन। कंट्रोल प्लेन में आपका क्या होता है, जितनी सारी आपके डेटा प्लेन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए जो भी नेसेसरी एक्टिविटीज़ हैं उनको करने के लिए जो आपका यूज़ किया जाता है वो है कंट्रोल प्लेन। यानी
डेटा प्लेन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए जितनी सारी एक्टिविटीज़ होंगी वो कंट्रोल प्लेन के अंदर आएंगी, ठीक है। लेकिन बस इसमें क्या नहीं आएगा, एंड यूज़र डेटा पैकेट्स जो है वो इन्वॉल्व नहीं होंगे इस प्लेन के अंदर, कंट्रोल प्लेन के अंदर, क्योंकि ये क्या है, नेटवर्क का ब्रेन है, ठीक है। यहाँ से हम सारा कंट्रोलिंग का काम करेंगे, ठीक है। तो कंट्रोल प्लेन के अंदर क्या आएगा, राउटिंग टेबल को मेंटेन करना, ठीक है। सेटिंग पैकेट हैंडलिंग पॉलिसीज़, यानी जो भी डेटा पैकेट को हैंडल करने की पॉलिसीज़ है उनको सेट करना यहाँ पे हम कंट्रोल प्लेन के अंदर करेंगे। यानी दो काम हम कंट्रोल प्लेन के अंदर करेंगे, राउटिंग टेबल को बनाएंगे और क्या करेंगे, डेटा पैकेट्स को हैंडल करने के लिए पॉलिसीज़ भी हम इसी कंट्रोल प्लेन के अंदर बनाएंगे, ठीक है। तो आपने समझ लिया डेटा प्लेन क्या है, जिसमें हम डेटा से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे और उन डेटा पैकेट्स को मैनेज करने के लिए जो एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करेंगे वो कंट्रोल प्लेन के अंदर करेंगे, ठीक। अब हम समझते हैं सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क में का असली मतलब क्या है। यानी सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क एक ऐसा अप्रोच है जिसमें हम कंट्रोल प्लेन को जो है वो डेटा प्लेन से अलग कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग इज एन अप्रोच वाया विच वी कैन कंट्रोल प्लेन अवे फ्रॉम द स्विच एंड असाइन इट टू अ सेंट्रलाइज्ड यूनिट कॉल्ड एसडीएन कंट्रोलर। यानी जो आपका सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग है वो एक ऐसा अप्रोच है जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल प्लेन का जो आपका कंट्रोल है वो हम स्विच से हटाकर उसे हम किसे दे रहे हैं, एसडीएन यानी सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क कंट्रोलर को दे रहे हैं। वहाँ से वो सेंट्रलाइज यूनिट से वो कंट्रोल करेगा, ठीक है। यानी जो आपका नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है वो ट्रैफिक को अपने हिसाब से सेव करेगा, किस तरह से नेटवर्क का ट्रैफिक होना चाहिए, ठीक है, बिना किसी इंडिविजुअल स्विच में को टच किए हुए, यानी बिना किसी स्विच में चेंज किए हुए वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ट्रैफिक को शेप करेगा, ठीक है। डेटा प्लेन जो है वो आपका स्विच के अंदर ही रहेगा, उसको अलग नहीं किया जाएगा। यानी स्विच के अंदर दो टर्म्स थे, डेटा प्लेन और कंट्रोल प्लेन, जिसमें से हमने कंट्रोल प्लेन को अलग करके जो एसडीएन कंट्रोलर था उसको दे दिया। डेटा प्लेन हमारे स्विच के अंदर ही रहेगा और जब पैकेट जो है वो स्विच के अंदर एंटर करेगा तो वो फॉरवर्ड एक्टिविटी जो है वो डिसाइड करेगी कि फ्लो टेबल जो है फ्लो टेबल एंट्री के हिसाब से कि वो डेटा कहाँ जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फ्लो टेबल जो है उसके अंदर मैच फील्ड्स होती हैं, जैसे कि इनपुट पोर्ट नंबर, पैकेट का हेडर और भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले डेटा पैकेट जो जाएगा स्विच के अंदर वो मैच किया जाएगा मैच फील्ड से, ठीक है। उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि उसको कहाँ जाना है, डेटा पैकेट को कहाँ सेंड करना है, ठीक है। देन इंस्ट्रक्शंस जो आपके फ्लो एंट्री के अंदर होंगे उनको एग्जीक्यूट किया जाएगा। इंस्ट्रक्शन कैन बी फॉरवर्डिंग द पैकेट, यानी इंस्ट्रक्शन के अंदर पैकेट को फॉरवर्ड करना भी हो सकता है, ठीक है। यानी मल्टीपल पोर्ट से आप इंस्ट्रक्शन को डेटा पैकेट को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, ये भी इंस्ट्रक्शन हो सकता है, ठीक है। और इफ़ अ पैकेट डजंट फाइंड अ कोरिस्पॉन्डिंग मैच, यानी अगर कोरिस्पॉन्डिंग मैच फाइंड नहीं होता है फ्लो टेबल के अंदर, तो यहाँ पे स्विच क्वेरी द कंट्रोलर विच सेंड अ न्यू फ्लो एंट्री, ठीक है। तो फिर आपको न्यू फ्लो एंट्री जो है वो स्विच देगा, ठीक है। उसके बाद स्विच फॉरवर्ड करेगा या फिर ड्रॉप करेगा पैकेट को उसके हिसाब से, यानी फ्लो टेबल में फिर मैच कराया जाएगा, फिर उसके हिसाब से अगर मैच कर जाएगा तो पैकेट को फॉरवर्ड किया जाएगा, अदरवाइज ड्रॉप कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका फ्लो टेबल का वर्क होता है, ठीक है। तो एसडीएन जो है वो चीपर है, बहुत ही सस्ता अल्टरनेटिव है, ठीक है, प्रीवियस नेटवर्किंग आर्किटेक्चर से। यहाँ पे हम क्योंकि ये क्या कर रहा है, इट अलाउ फॉर द यूज़ ऑफ चीपर कम्युनिटी स्विचेस, यानी यहाँ पे हम जो आपके कॉस्ट के अकॉर्डिंग अफोर्डेबल स्विचेस को ये क्या करता है, रिकमेंड करता है, ठीक है। और यहाँ पे बेटर कंट्रोल ऑफ ट्रैफिक भी होता है, यानी इसके थ्रू आप नेटवर्क की ट्रैफिक को बेटर वे में कंट्रोल कर सकते हैं। नेटवर्क इंजीनियर्स या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं वो सपोर्ट कर सकते हैं स्विचिंग फैब्रिक्स को अक्रॉस हार्डवेयर फ्रॉम डिफरेंट वेंडर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका एग्जांपल देखें तो ओपन फ्लो जो है वो करेंटली आपका मोस्ट पॉपुलर
है SDN के लिए, जो कि रिमोट कंट्रोल ऑफ राउटिंग टेबल अलाउ करता है। ठीक है, यानी राउटिंग टेबल का रिमोटली कंट्रोल जो करना है वो अलाउ करता है। ठीक है, सो ये हमने बात कर ली SDN की। अब चलिए एडवांटेज और डिसएडवांटेज को भी इसमें देख लेते हैं। एडवांटेज की बात करेंगे तो एडवांटेज क्या है? नेटवर्क इज प्रोग्रामेबल, हेंस कैन बी easily modified via the controller rather than individual switches। यानी यहाँ पे हम नेटवर्क जो है वो आपका प्रोग्रामेबल है, ईजिली आप इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, इसलिए आप इंडिविजुअल स्विच को चेंज ना करके आप कंट्रोलर के हाथ में सारा कंट्रोल दे देते हैं, जहाँ से आपका नेटवर्क का ट्रैफिक जो है वो कंट्रोल किया जाता है। स्विच हार्डवेयर बिकम्स चीपर, यहाँ पे आपका जो स्विच हार्डवेयर जो है वो चीपर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हर एक स्विच जो है सिर्फ डेटा प्लेन की नीड होती है स्विच के अंदर। कंट्रोल प्लेन तो अलग कर दिया है हमने, जिसको नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को दे दिया है, वहाँ से कंट्रोलिंग हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ डेटा प्लेन है, इसलिए स्विच हार्डवेयर जो है वो यहाँ पे चीपर होता है। ठीक है, हार्डवेयर इज एब्स्ट्रैक्टेड, हेंस एप्लीकेशन कैन बी रिटन ऑन टॉप ऑफ कंट्रोलर इंडिपेंडेंट ऑफ स्विच वेंडर। यानी यहाँ पे आपका हार्डवेयर दो अलग हो गया, कंट्रोल हार्डवेयर। ठीक है, इसलिए आपका एप्लीकेशन जो है वो आपका टॉप ऑफ कंट्रोलर पे लिखा जा सकता है। ठीक है, ये भी एक एडवांटेज है। प्रोवाइड बेटर सिक्योरिटी, ये आपको बेटर सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि यहाँ पे जो कंट्रोलर है वो ट्रैफिक को मॉनिटर कर सकता है। ठीक है, तो सिक्योरिटी पॉलिसीज़ को भी डिलीवर कर सकता है, जो सिक्योरिटी पॉलिसीज़ हैं उनको भी बना सकता है, इसलिए ये ज़्यादा सिक्योर है। ठीक है, तो ये हमने एडवांटेज की बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज की। डिसएडवांटेज क्या है? सेंट्रल डिपेंडेंसी ऑफ द नेटवर्क मींस सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। यानी यहाँ पे टोटल जो डिपेंडेंसी है वो आपका कहाँ पे है? नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर पे है। तो जो आपका सेंट्रल कंट्रोल है यहाँ पे, तो अगर सेंट्रल जो आपका नेटवर्क है यानी सेंट्रल कंट्रोलर है वो अगर करप्ट हो गया तो एंटायर नेटवर्क भी इफ़ेक्ट हो जाएगा। ये बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है इसका। ठीक है, जैसे कि हमने बहुत सारी टोपोलॉजीज़ भी पढ़ी थी, उसमें भी हमारा सेंट्रल कंट्रोल जहाँ होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि अगर सर्वर ही वहाँ पे अगर वो करप्ट हो गया तो पूरा का पूरा कनेक्शन बिगड़ जाएगा। इसी तरह का जो कोई कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे होता है SDN के अंदर, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल डिपेंडेंसी है नेटवर्क के अंदर। ठीक है, तो अगर हमारा कंट्रोलर करप्ट हो गया तो एंटायर नेटवर्क पे इफ़ेक्ट पड़ जाएगा। ऑलराइट, सो ये हमने बात कर ली SDN की। SDN का पूरा कॉन्सेप्ट हमने देख लिया, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज को डिस्कस कर लिया। आज की वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं। अगली वीडियो में हम इसके आर्किटेक्चर को भी देखेंगे SDN के, उसके बाद हम NSV को स्टार्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।